ऋडमो अरिहन्ताडम् ऋडमो सिद्धाडम् ऋडमो आयर्याडम् ऋडमो वज्झायाडम् ऋडमो लोजे सौसाफूडम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की। आचार्य पद एक गरिमा प्रदान पद है, जहाँ पर वह अपने आप को साधना के क्षेत्र में एक साधक के रूप में ढालते हैं, वहीं पर संघ को भी कुशलता से तैयार करते हैं और इसी के साथ समाज को भी समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं। आचार्यों का व्यक्तित्व अपने आप में अंतर्मुखी होते हुए भी बहुमुखी और विविध आयामी होता है। गुरुवर आचार्य श्री के व्यक्तित्व में ये सभी विशेषताएं सहज ही देखने को मिल जाती हैं। यात्रा के वृत्तांत में सन 1982 ग्रीष्म काल की बात चल रही है। सागर में दूसरी बार सठखंडागम ग्रंथों की वाचना का योग बना और वाचना के क्रम में ये तीसरी वाचना है। इस वर्ष वाचना के दौरान भी विभिन्न मूर्धन्य विद्वान वाचना शिविर में सम्मिलित हुए। विशेष उपस्थिति के रूप में इस वर्ष जिनंद वर्णी, जिनकी चर्चा पिछले दिनों में आपने सुनी है, वो विशेष रूप से उपस्थित हुए। अस्वस्थ तो रहते थे, आचार्य का मार्गदर्शन और आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त कर लिया था। अंतिम भावना उनकी गुरुवर के चरणों में समाधि मरण की थी। आचार्य श्री धीरे धीरे उनके साधना का क्रम आगे बढ़ा रहे थे। वो स्वयं में भी जागरूक थे। फिर गुरुवर का निमित्त मार्गदर्शन उनके लिए तो सोने में सुहागा जैसे हो। वाचना के दौरान एक संदर्भ ऐसा बना कि जिनेंद्र वर्णी की उपस्थिति की प्रशंसा करते हुए संचालक महोदय ने कहा
कि जिनेंद्र वर्णी के बारे में क्या बताएं। उनका योगदान समाज को मालूम है, उन्हें गुरुवर का संग, गुरुवर की शरण प्राप्त हो गई है और उन्होंने जिनवानी के लिए बहुत काम किया है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी संचालक ने समाज को दी कि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो इनके शरीर में केवल इनका एक फेफड़ा ही काम करता है, बाकी काम नहीं करता। और एक फेफड़े पर ही रह करके इन्होंने इतना काम कर लिया। संचालक महोदय ने अपनी बात रख दी। गुरुवर का समय जब प्रवचन का आया तो गुरुवर ने बीच में संदर्भ को भी लिया और कहा, संचालक महोदय कह रहे थे एक फेफड़ा काम कर रहा, फिर भी इन्होंने इतना बड़ा काम कर लिया। मैं संचालक महोदय से कहना चाहता हूँ, व्यक्ति अभाव में ही ज़्यादा करता है, सद्भाव में उतना काम नहीं कर पाता है। और आचार्य जी कहते हैं कि एक फेफड़ा उनका बचा था इसलिए उन्होंने इतना काम कर लिया। आप जैसे दो दो फेफड़े वाले क्या कर रहे हैं? और बात सही भी है। जब व्यक्ति को किसी तरीके से अभाव महसूस होता है तो समय उसका पुरुषार्थ भी जागने लगता है। आचार्य श्री का मार्गदर्शन सभी को मिला। यथा समय वाचना का समापन समारोह पूर्वक हुआ। बड़ी अच्छी धर्म प्रभावना हुई। आखिरी में एक ब्रह्मचारी जी का और आना हुआ। वो ब्रह्मचारी भी मध्य प्रदेश बहुल बुंदेलखंड इलाके के प्रसिद्ध थे, अपनी उम्र के ब्रह्मचारी थे। हालांकि वो गृहस्थ अवस्था से निवृत्त होकर के इस मार्ग पर आगे बढ़े थे और बंडा के रहने वाले होने से ब्रह्मचारी राजा राम जी वर्णी वो अपने आप को लिखते थे। वर्णी एक तरह से साधु, क्षुल्लक आदि ब्रह्मचारियों को लिखा जाता है। वर्णी, राजा राम जी वर्णी। उनके शरीर की स्थिति ये बनी उस समय कि सारा समय उनका अच्छा बीता। कर्म धर्म संयोग से उन आखिरी के वर्षों में उन्हें पैर की जांघ में कैंसर का फोड़ा आ गया और स्थिति उनके शरीर की ये बन गई कि डॉक्टरी परामर्श लेने के भाव से, ऊपरी इलाज करने के कराने के भाव से उन्होंने जगह जगह एक तरह से दिखाया भी, सलाह भी ली, क्या हो सकता है, संभव क्या है, क्या नहीं है। डॉक्टर तो अपना डॉक्टरी हिसाब से बताते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और फोड़ा काफी बड़ा हो गया था। बॉम्बे भी जाकर के उन्होंने दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई मैं इसको निकाल तो सकता हूं लेकिन आगे की गारंटी मैं नहीं ले सकता। ऐसा जब उन्हें ख्याल में आया तो उन्होंने तय किया कि अब बाहर की अस्पताल में नहीं, अब तो अपने जाने माने परिचित गुरुवर की अस्पताल में, गुरुवर के चरणों में ही मुझे जाना है। और बॉम्बे छोड़ करके वो सीधे सागर, वाचना का समापन काल चल रहा था, और पधारे। यथा समय उन्होंने आचार्य श्री से अपना निवेदन किया, परिस्थिति भी रखी। लंबा समय स्वाध्याय साधना में बिताया है, इस तरह का कर्म रहा। कुछ वर्षों से ये प्रॉब्लम आ गई है और ऊपर से जो अपनी भूमिका के अनुसार प्रयास उपचार कर सकते थे वो कराए भी, किए भी, लेकिन सफलता नहीं। और आखिरी बात अब ये सामने आई है,
और इसलिए मैं उस सबको छोड़ करके आपके चरणों में आ गया हूं। आचार्य श्री ने सारी बात समझ ली और कहा कि ठीक है, अभी हमारी वाचना का समापन काल चल रहा है, शांति रखो, ऐसा ऐसा करना प्रारंभ करो और आपको यथा समय हम संकेत दे देंगे। वो अपने यथा स्थान पहुंच गए। ग्रीष्मकालीन वाचना के बाद सागर से आचार्य का विहार वही बंडा रास्ते से होकर के दलपतपुर और नैनागिर के लिए हुआ। चतुर्मास नैनागिर जी का सुनिश्चित हो गया। आचार्य श्री जिस समय सागर में प्रवास कर रहे थे वाचना के दौरान, उस समय एक प्रेरक प्रसंग ऐसा घटा जो आज भी मानस में घूमता रहता है। बड़े स्तर पर वाचना संपन्न हुई, काफी विद्वानों की उपस्थिति थी। सागर के वरिष्ठ समाज बंधुओं ने कुछ अंदर अंदर तय किया होगा। उस समय तो मैं ब्रह्मचारी था, तो उतनी जानकारियां और गतिविधियां मालूम नहीं रहती थीं, लेकिन मंच पर क्या हुआ ये तो सुनने में देखने में आ ही जाता है। तो हुआ ये कि इस वाचना समारोह के दौरान वहाँ के प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं ने, जो विद्वानों से अच्छे परिचित समाज से भी हैं, उन्होंने अंदर अंदर तय किया और एक दिन प्रवचन सभा के रूप में आचार्य श्री के प्रवचन के पहले वहाँ के अच्छे समाज से भी प्रभावी व्यक्ति सागर चंद जी दिवाकर एडवोकेट बड़ी वजनदारी से बात रखते थे अपनी आचार्य श्री के सामने मंच पर। उन्होंने खड़े होकर के एक घोषणा कर दी। और क्या घोषणा कर दी कि आचार्य श्री के व्यक्तित्व और प्रभावना से प्रभावित होकर के सकल दिगंबर जैन समाज सागर इन सभी विद्वानों की उपस्थिति में आचार्य श्री को चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित करते हैं। लोगों ने तो तालियां बजा दी। यहां विद्वान भी बहुत खुश हो गए। कहने वाले को भी जरा गर्व और गौरव का अनुभव हो रहा था कि इतना बड़ा कार्य सागर समाज की ओर से किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही घोषणा हुई, आचार्य श्री का चेहरा बदल गया। संघ को तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये मामला क्या है। आचार्य श्री शांत रहे, कुछ बोले नहीं। लेकिन जैसे ही आचार्य श्री के प्रवचनों के लिए निवेदन किया गया, आचार्य श्री ने मंगलाचरण किया, थोड़ी कुछ भूमिका बनाई, वाचना शिविर के महत्व को थोड़ा दर्शाया। लेकिन जैसे ही आचार्य श्री को वो बात ख्याल में आई, ख्याल में तो थी ही, और फिर आचार्य श्री ने जो उस विषय को लिया, तो उस समय की स्थिति बनी कि समाज में कोई कुछ न सोच सकता न बोल सकता। आचार्य श्री ने आचार्य पद का इतना बड़ा महत्व बतलाया और यह कहते हुए उस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया, यह कह करके कि मुझे मेरे गुरुवर से प्रदत्त मुनि का पद, और उसमें भी न पाने की भावना के बावजूद भी गुरुवर की कृपा और आज्ञा के परिणाम स्वरूप गुरु दक्षिणा में ही मुझे जो आचार्य पद मिला है, वह पद पंच परमेष्टियों में से मध्यम पद माना जाता है। और ऐसे पद को मैंने प्राप्त कर लिया है, तो अब इसके अलावा मुझे
कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है। और जो बात इस सभा में मेरे सामने रखी गई है उसे मैं कदापि स्वीकार करूंगा ही नहीं। और ध्यान रखें सभी जन कि आगे से किसी इस प्रकार की कोई उपाधि मेरे सामने मेरे निमित्त से रखी ही ना जाए। और जिस लहजे में आचार्य श्री ने अपनी बात रखी और जिस अंतरंग के भावों को गुरुवर ने प्रकट किया, समाज में तो सन्नाटा छा गया। विद्वान भी सिर उठा करके देखने की हिम्मत नहीं कर रहे। आचार्य श्री ने जिस तरीके से उस पद के लिए नकार दिया और यह कहते हुए नकार दिया कि अरे भाई, मोक्ष मार्ग के पदों में आचार्य उपाध्याय और साधु के पद होते हैं, ये मोक्ष मार्ग में मिले हुए हैं और आचार्य जैसा दायित्व तो मुझे मेरे गुरु से मिला है। अब इसके अलावा मुझे और किसी पद को स्वीकार करने की जरूरत नहीं। फिर गुरुवर ने ये भी भाव प्रकट किया कि चारित्र चक्रवर्ती जैसा महान भाव, महान पद आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर वह किसी और के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं। और ही गरिमा बढ़ी। उस समय आचार्य श्री ने जो भी भाव प्रकट किया वह हर तरफ से विद्वानों पर डायरेक्ट प्रभाव डालने वाला रहा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जीवन में आज तक गुरुवर के साथ कोई उपाधि नहीं लगी। आप कहोगे कि पीछे ही तो लिखा हुआ है संत शिरोमणि, संत शिरोमणि लिखा हुआ है, तो ये संत शिरोमणि का संबोधन कहीं पर किसी समाज ने, किसी व्यक्ति ने, किसी सभा में, कहीं कुछ भी, यदि आपके पास कोई रिकॉर्ड हो, कहीं का कोई प्रूफ हो तो बताओ। ये कहीं किसी के द्वारा दिया हुआ या किसी के द्वारा दी हुई उपाधि नहीं है। ये तो जनमानस के अंतरंग से निकली हुई आवाज है। और आवाज कोई उपाधि नहीं होती है, आवाज तो उस व्यक्तित्व का अनुभव होता है। इसलिए ये आवाज कोई उपाधि नहीं है, ये जनमानस के अंतरंग का अनुभव है जो उन्हें बार बार संत शिरोमणि कहता है। पर संत शिरोमणि जैसी उपाधि भी कहीं किसी ने दी नहीं। आचार्य श्री के साथ आज भी इतने लंबे प्रवास में उनके पद के साथ कहीं कोई उपाधि जुड़ी नहीं। लोगों ने जोड़ी भी हैं, लोगों ने बोला भी है, लोगों ने लिखा भी है, तो वो सब उन तक ही सीमित है। गुरुवर के मन में ना आज तक कभी कोई भाव आया, ना कभी उन्होंने किसी तरह का किसी रूप में उल्लेख ही किया है। ऐसे गुरुवर की यात्रा वृत्तांतों में समाज के मध्य रहते हुए प्रभावना के क्षणों का अनुभव करते हुए गुरुवर त्यागी व्रतियों को भी यथा समय मार्गदर्शन देते रहे। और चतुर्मास का योग इस वर्ष सिद्ध क्षेत्र नैनागिर जी का बना। नैनागिर जी का सुरम्य वातावरण, तीर्थंकर भगवान, पारसनाथ भगवान की समोसरण स्थली, पंच ऋषि राजों की निर्वाण स्थली अपने आप में स्वाध्याय साधना में अनुकूलता प्रदान करती है। इस वर्ष स्वाध्याय में गुरुवर ने तत्वार सूत्र की प्रमुख टीका सर्वार सिद्धि प्रसंग का स्वाध्याय कराया और दोपहर को सामूहिक रूप से ज्ञानार्णव ग्रंथ का स्वाध्याय यानी उस पर प्रवचन आचार्य श्री के हुए। सभी ने बहुत अच्छा लाभ लिया।
संग में ब्रह्मचारियों की भी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। उस समय उस चतुर्मास में एक विशेष उपलब्धि के रूप में यह बात रही कि 3 वृद्ध गृहस्थ ब्रह्मचारियों का आना हुआ और उन्हें व्रत देकर के आचार्य श्री ने समाधि संलेखना की तैयारी कराई, जिसमें पहले ब्रह्मचारी तो वही राजा राम जी वर्णी जिनको कैंसर का फोड़ा था। आचार्य श्री ने उन्हें नैनागृह में बुला लिया, कुछ उपाय बताए, कुछ आचार्य श्री ने प्रयोग बताए, ऊपरी उपचार कराए, खान पान का परिवर्तन कराया। अपने मार्गदर्शन में ही उन्हें नैनागृह में रहने का संकेत दिया। वह ब्रह्मचारी भी नैनागृह में रुकने को तैयार हुए। आचार्य श्री के मार्गदर्शन में एक तरह से संलेखना का क्रम आगे बढ़ रहा था। सबसे पहले आचार्य श्री ने 10 प्रतिमा के व्रत दिए। 10 प्रतिमा के व्रत दे करके एक तरह से उनको अपने नाम का भी संस्कार खत्म हो, इसलिए समाधि सागर जैसा नाम एक संलेखना के रूप में ब्रह्मचारी का 10 प्रतिमा देकर के नाम बदल दिया। ऐसी व्यवस्था पुराने समय भी थी, आचार्य श्री ने उसका प्रयोग किया। संलेखना अच्छे से चली, खान पान का क्रम बढ़ता गया। शरीर भी उनका केवल कैंसर के फोड़े को यदि गौण करें तो बाकी फिट था, स्वस्थ थे, कोई दूसरी असुविधा उनको बिल्कुल भी नहीं थी। आचार्य श्री का ख्याल था कि पहले तो इनका जो फोड़ा है इस पर कंट्रोल किया जाए और फिर धीरे धीरे इनको आगे बढ़ाएं। और कुछ ही दिनों में आचार्य श्री ने जो ऊपरी प्रयोग बताए, किस तरीके से उस पर लेप लगाया जाए मिट्टी आदि का, किस तरीके से एक कोई तेल लेकर के गर्म पानी में डाल करके, ताड़पीन का तेल लेकर के गर्म पानी में डाल करके और उसका कपड़े में बांस पर लेकर के उससे सिकाई की जाए और कैसा क्या आदि आदि करके एकदम अनुभव सिद्ध प्रयोग आचार्य श्री ने कराए। खान पान में इस तरीके का दिया जाए, इतना ही दिया जाए, ऐसा ही दिया जाए। तो ऐसा होते करते 15-20 दिनों में स्थिति ये ख्याल में आने लगी कि उनके शरीर की शुद्धि होने लगी और शरीर की शुद्धि होने से स्थिति ये बनने लगी कि जो कैंसर का फोड़ा, हम लोग उस समय ब्रह्मचारी थे, वैयावृत्ति में हम लोगों की ही नियुक्ति थी। मैं स्वयं, अपने मुनि स्वभाव सागर जी जो रहे वो ब्रह्मचारी अशोक कुमार जी, और जो समाधि सागर जी रहे अभी वो राजेंद्र जी ब्रह्मचारी, ऐसे 3 ब्रह्मचारियों की प्रमुखता में और 4-6 सहयोगी ब्रह्मचारियों ने, और बंडा में ही रहने वाले एक पुराने अनुभवी गृहस्थ ब्रह्मचारी बाबूलाल जी पंडित जी के नाम से जाने जाते थे, उनके अनुभवों का लाभ लेते हुए उनकी वैयावृत्ति की प्रमुखता से हम लोग सभी संलग्न हो गए। आचार्य श्री ने एक टीम तैयार कर दी। सुबह शाम 24 घंटे बराबर ध्यान रखना, आचार्य श्री के जो निर्देश प्रतिदिन उनको दर्शन कराना, उनका ध्यान रखना, उनका स्वाध्याय कराना आदि आदि एक क्रम चलता रहा। और आचार्य श्री ने उन्हें पहाड़ पर ही, पर्वतराज पर ही अपने जहाँ पर आचार्य श्री चतुर्मास में विराजते थे, विश्राम करते थे, मंदिर के बाहर दालान में, खुली दालान में, ऐसी दालान में जिसमें कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजे नहीं, मंदिर बना है, गर्भालय अंदर है, बाहर जो आने जाने वालों के लिए छोटी सी एक समझ लो केबन जैसी बनी रहती है, वो उसी दालान में पूरा चतुर्मास खुले में, कोई गेट नहीं, कोई फाटक नहीं, कोई फटकी नहीं, यूं ही। और पीछे जरा निकल के मंदिर के जाओ तो इतनी घास फूस झाड़ झंखाड़ कि दिन में भी आदमी को उस तरफ जाने में लगे कुछ है तो नहीं। और रहते थे, वो मंदिर ही ऐसे बने थे, वहाँ इसके अलावा कोई स्थान थे नहीं, सब निश्चिंतता से संग रहता था। कोई कोई संग मंदिर के अंदर गर्भालय में, तो उसमें गेट वेट लगे रहते थे। इस तरह से आचार्य श्री का वहाँ प्रवास था। राजा राम जी वर्णी को आचार्य श्री ने बाजू में ही रखा,
मुनि संघ के और समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी आदि महाराज जियों का समय समय पर मार्गदर्शन मिलता था, उनकी देखरेख चलती थी, तो उनका क्रम चलता रहा। कुछ दिनों बाद देखने में ये आया कि शरीर से अंतरंग की शुद्धि होने के कारण कैंसर के फोड़े में फर्क आने लगा, और जो इतना बड़ा जैसे बिल्कुल लाल लाल सुर्ख गुलाब जामुन हो, ऐसा इतना बड़ा फोड़ा हम लोगों ने खुद बिय्यवृत्ति करते समय देखा। इतना बड़ा फोड़ा धीरे 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 कम होने लगा, और स्थिति ये आई कि केवल वहां पर निशान रह गया और कुछ भी नहीं। डॉक्टरों को आश्चर्य होता था, परिवारी जन उनके देख करके आश्चर्यचकित होते थे, और हॉस्पिटल में ये नहीं हो पाया, यहां कैसे हो गया। और कैंसर जैसी उनकी जो परेशानी थी, जलन की आदि आदि, फोड़ा के बैठ जाने पर शमन हो गई। कोई अंदर का पुण्य कर्म भी उदय में आ गया होगा, त्याग के परिणाम से गुरुवर की कृपा का फल भी होगा, या समझ लीजिए कि शरीरगत उनको कुछ अनुकूलता बन गई होगी उपचार से। ये स्थिति बहुत अच्छी बनी। सारी जलन वेदना जो उनको होती थी वो शांत हो गई। संलेखना का क्रम अच्छा चला। रात में हम लोग भी अपनी अपनी ड्यूटी बना करके रहते थे। एक रात ऐसा हुआ, बरसात का समय, बारिश पानी का समय, एक छोटी सी लालटेन जला करके बाहर रखवा देते थे। रात में कहीं आना जाना हो तो थोड़ा उजाला होना जरूरी है। ब्रह्मचारी लोग अंदर अंदर ही उनका विश्राम और पाठ वगैरह करते। बराबर 5-6 फीट की दूरी पर ही आचार्य श्री का स्थान था। अलग अलग मंदिर थे, बीच में थोड़ा सा रास्ता। आचार्य श्री को भी ख्याल रहता था कि क्या चल रहा है। एक रात ऐसा हुआ, आचार्य श्री तो उस तरफ सामायिक में बैठे ही होंगे। लगभग 9:30-10 बजे की बात रही रात की। कोई एक बड़ा काला सर्प घूमते फिरते और उजाला देख करके अंदर की ओर आया। उजाला देख करके आया होगा, उसको अपना कोई खाद्य पदार्थ, उस तरफ लाइट में कीड़े मकोड़े रहते हैं, कुछ देखे होंगे, तो उस हिसाब से वो अंदर को आ रहा था। अंदर को आ रहा था और उस समय ही हम लोगों का पाठ मेरी भावना का चल रहा था। मेरी भावना ब्रह्मचारी जी को सुना रहे थे, और पंक्ति भी लगभग यही कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। और जैसे ही उसको अंदर आते देखा तो एक दो ब्रह्मचारी सांप 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 और फटाफट उठ करके बाहर आ गए। आचार्य श्री के भी ख्याल में आ गया, आवाज सुन करके उन्होंने भी झांक करके देख लिया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा गेट लटका दिया। आवाज करने से सर्प थोड़ा धीरे धीरे करके अपने रास्ते, जो पीछे जंगली घास फूस का रास्ता, उसमें निकल गया। सभी ब्रह्मचारी शांत हो गए। ये समझ में आ गया, आचार्य श्री का भी ख्याल इस तरफ आ गया है। आचार्य श्री, वो सांप आया था, निकल गया। रात भी बीत गई। सुबह हुआ समय, सभी महाराज जी आए, आचार्य भक्ति हुई। आचार्य श्री ने बीच में प्रसंग लिया, बोले रात में ये ब्रह्मचारी लोग मेरी भावना पढ़ रहे और कह रहे लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, और वो काला काला देखा तो सब भाग गए। काला काला थोड़ा देखा तो निकल के बाहर आ गए सब। हैं, मेरी भावना कहाँ गई भाई तुम्हारी? संग तो समझता है। हंसने लगे सभी लोग। बोले अब खुला है, जंगल का वातावरण है, कभी कभी परीक्षा हो जाती है। ऐसा करके आचार्य श्री निकट ही रख करके पूरा ध्यान रखते थे। और अंत में उन्होंने बहुत हिम्मत से, बहुत साहस के साथ आचार्य श्री को निवेदन किया, मेरे बहुत आगे बढ़ने के भाव हैं, अनुकूलता बहुत बन चुकी है, आप हमारे को और भी कुछ संस्कार दें। आचार्य श्री ने कहा इस हिसाब से अब कोई संस्कार ज़्यादा दिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आगे की यदि बात हो तो उसमें चर्या करना पड़ती है, आपका शरीर अब ऐसा नहीं है। तो 2-4 दिन रह करके फिर उन्होंने निवेदन किया कि नहीं, बहुत भावना है, आखिरी में सही कम से कम मुद्रा तो मिल जाए हमारे लिए। तो आचार्य श्री ने कहा मुद्रा तो मिलेगी, लेकिन एक शर्त पर मिलेगी
कि जीवन पर्यंत का तुम्हारे जल का त्याग होगा, क्योंकि आप ग्रहण तो कर नहीं सकते खड़े होकर के, और जब ग्रहण नहीं कर सकते हो तो फिर आपको त्याग ही करना पड़ेगा। उसके बाद ही मुद्रा एक संस्कार के रूप में अंतिम समय में दी जा सकती है, वैसे तो यथार्थ दीक्षा तो मानी नहीं जाएगी। उन्होंने कहा जो भी आप कहो करने को तैयार हैं। उन्होंने आजीवन के नाम पर जल का भी त्याग कर दिया। स्थिति उनकी वैसी चल भी रही थी, स्थिति वैसी थी भी, और शरीर भी अनुकूल बैठ गया था। 2 दिन वो बिना पानी के रहे और उनकी समाधि अच्छे से संपन्न हुई। 2 ब्रह्मचारी और आए, एक चिरंजी लाल जी विदिशा वाले आए, और एक बालचंद जी मऊना ग्राम पास में ही है वहाँ से आए। दोनों पुराने गृहस्थ ब्रह्मचारी थे, लेकिन काफ़ी समय से स्वाध्याय साधना में संलग्न थे, आश्रमों में रहते थे। बालचंद जी मऊना वाले ब्रह्मचारी तो 90 साल के थे, फिर भी ठीक ठाक दिखते थे। उन्होंने भी भाव रखा, परिचय समाज थी, उनकी दृढ़ता देख करके गुरुवर ने उनको भी आशीर्वाद दिया। चिरंजी लाल जी विदिशा वाले ब्रह्मचारी आए, वो भी अच्छे साधक थे, लेखक थे। आचार्य ने भी शरण में रखा। दोनों को 10-10 प्रतिमाओं के व्रत दे करके, एक का नाम स्वभाव सागर जी रखा, एक का नाम समता सागर रखा, आदि आदि। और संलेखना के समय के नाम 10 प्रतिमा दे करके नाम दिए गए। और इनके भी संलेखना के क्रम चले, निरंतर ज्ञानार्णव पर स्वाध्याय प्रवचन चलता, माहौल वैयावृत्ति का और इस तरह के संलेखना आदि के बहुत आचार्य के प्रवचनों में आते। उसी वातावरण में ये संलेखना का क्रम चला, खूब अच्छे से सबने ध्यान रखा। और इन दोनों ब्रह्मचारियों की भी अलग अलग समय पर उसी चतुर्मास में अच्छे से संलेखना संपन्न हुई, जागरूकता से संपन्न हुई। यानी ये चतुर्मास इन 3 प्रमुख संलेखनाओं में बहुत ही साधना और प्रभावना के वातावरण का रहा। इसी चतुर्मास में अभी जिस कौनी जी का परिचय आपको पिछले उसमें मिला है, और हुकुमचंद जी सांदेलिया जी का नाम लिया था, उन्हीं के परिवार से उनके ही अपने बेटे बाहुबली जी, जो M.Com की डिग्री ले चुके थे, वो भी बहुत प्रभावित रहे अंदर से। और इस वर्ष के चतुर्मास में जबकि पर्यूषण में उनके परिवार का आना हुआ, तो उस समय उस वातावरण में उन्होंने आचार्य की परमिशन लेकर के और संघ में प्रवेश लिया, केशुलंच भी कर लिया। हालांकि परिवारी जनों को इष्ट तो नहीं होता है, लेकिन आचार्य श्री से जो परिवार प्रभावित है और धर्म के प्रति श्रद्धा रखता है, तो फिर कुछ कहने का मन होते हुए भी धर्म के नाम पर कहने में संकोच रहता है। फिर भी निवेदन तो किया होगा, किया था कि आचार्य ये क्या हुआ, कैसे हुआ। अब वो तो लेने देने वाले की बात है भाई, और परिवार से पूछने की इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि परिवार परमिशन तो देगा नहीं, और फिर परिवार परिचित है, समर्पित है, बरसों से संघ में आ रहा, चौका लगा रहा, तो फिर ज़्यादा पूछताछ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपरिचित परिवारों से पूछताछ और परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। जो परिवार परिचित है, पूरा का पूरा परिवार परिचित है, नियम व्रत लेते रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो परिचित परिवार विश्वसनीय माने जाते हैं। तो बाहुबली जी की भी ब्रह्मचारी के रूप में संघ में एक तरह से उन्हें स्वीकृति मिली, उनका प्रवेश हुआ, केशलुंच भी उन्होंने किए। इसके पहले ये चतुर्मास इस मायने में भी महत्वपूर्ण रहा कि 10 लक्षण पर्वराज पर्यूषण आने के पहले पहले पंचमी से पर्यूषण प्रारंभ होता है। दोज की तिथि में आचार्य के कर कमलों से 3 मुनि दीक्षाएं संपन्न हुई, और 3 मुनि दीक्षाओं में ऐलक क्षमा सागर जी के लिए मुनि दीक्षा मिली, ऐलक गुप्ती सागर जी के लिए मुनि दीक्षा मिली, और संग में ही विराजमान ऐलक संयम सागर जी थे, उन्हें भी मुनि दीक्षा मिली।
संघस्थ 3 एलकों के लिए आचर्षि ने पर्वराज पर्युषण दशलक्षण के पहले ही 2 दिन पहले मुनि दीक्षा प्रदान की। अच्छे समारोह में भव्यता से दीक्षा संपन्न हुई। अब संघ में समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी 3 महाराज जी थे, चेतन सागर जी, ओम सागर जी 2 महाराज जी और सन 81 के चतुर्मास में सम्मिलित हुए। अभी इस वर्ष 3 मुनि महाराज और क्षमा सागर जी, गुप्ती सागर जी, संयम सागर जी, इस तरह से इतने मुनियों का संग हुआ। ये चतुर्मास इस मायने में भी महत्वपूर्ण रहा कि आचर्षि ने संघस्थ ब्रह्मचारी जनों को और कुछ बहनों को जो व्रत लेकर के आश्रम में रहती थीं, उनकी परीक्षा के तौर पर संकेत दिया कि पर्युषण में आप लोगों को तत्वार सूत्र का पाठ करना है। और बहनों ने भी तैयारी की, कुछ उन्हें अवसर मिला, कुछ संघस्थ ब्रह्मचारियों को भी अवसर मिला, उसमें अपना क्रम भी आया। अपन को भी तत्वार सूत्र सभी की उपस्थिति में पढ़ना था, तैयारी पहले से ही थी, संकेत तुरंत में मिला। लेकिन 1-2 दिन और रिवीजन करके अच्छे से देखो, अपना अकेले में पढ़ना अलग होता है, लोग सुन ना रहे हों और अपन पढ़ लें तो ऐसा भी नहीं लगता कि कुछ शब्द आगे पीछे निकल गया तो कोई टोक देगा, क्योंकि कोई है ही नहीं, तो वो बात अलग है। लेकिन शराबकों के बीच में पढ़ना फिर भी ठीक है, क्योंकि शराबक उतनी बात थोड़ी पकड़ते हैं। लेकिन संग बैठा हो और आचार्य श्री स्वयं सुन रहे हों, तब तो समझ लो कि अच्छे से अच्छा पढ़ने वाला भी आगे पीछे घबराहट में हो जाए। ऐसा होता है कई बार, महाराज जी पढ़ते पढ़ते भी आचार्य श्री सुन रहे हैं, तो वैसे उनको सब आता है पर कई बार हो जाता है। तो ये भी एक परीक्षा की घड़ी थी। और जिस दिन मेरा पाठ था, बहुत अच्छे से मनोयोग पूर्वक पाठ किया। गलतियां तो कुछ रही ही होगी प्रारंभिक अवस्था की, लेकिन फिर भी आचार्य ने उस दिन सराहना की और कहा कि हाँ, हमारे ब्रह्मचारी वगैरह भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा करके एक एक करके ब्रह्मचारियों को अवसर मिला। इस तरह की तैयारियां आचार्य श्री संघ में प्रारंभ से ही कराते हैं, और प्रारंभ से ही ऐसा ढाल ढाल करके संघ को तैयार करते हैं। चतुर्मास अच्छी प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। पिछी परिवर्तन का समय आया, उसके पहले ही आचार्य ने एक प्रयोग और संघ में किया। जो बहनें 2-3 वर्ष से व्रत लेकर के स्वाध्याय साधना कर रही थीं, ऐसी बाल ब्रह्मचारिणी बहनों को, कुछ बहनें 5-5, 7-7 बरस की भी पुरानी थी, तो उन बहनों के लिए आचार्य ने 10 प्रतिमा के व्रत दिए। और 10 प्रतिमा के व्रत देकर के ये कहा कि अब आपको पैदल ही विहार करना है, गाड़ी वाहन का प्रयोग नहीं करना। आप लोग बार बार निवेदन करते हो आचार्य हम लोगों को भी दीक्षा मिले, हम लोगों को भी दीक्षा मिले, तो प्रयोग के तौर पर आप इतना करो। और विहार भी आपको अलग अलग करना पड़ेगा। संग में मैं किसी को रखूंगा नहीं, ये पहले लिख करके रखना ऐसा आचार्य ने कहा। 10 प्रतिमाओं के उनके व्रत हुए। हम 3 ब्रह्मचारियों को जो पुराने थे और स्वाध्याय साधना में आचार्य की नजर में ढल चुके थे, तीनों को बुला करके 7-7 प्रतिमा के व्रत दिए। पिछी परिवर्तन समय पर हुआ और बड़ी प्रभावना के साथ, विधान के साथ पिछी परिवर्तन संपन्न होने के बाद आचार्य ने नैनागिर से सम्मेद शिखर जी का लक्ष्य बना करके विहार किया। इस नैनागिर का भी एक संदर्भ है जो 1982 का तो नहीं है, लेकिन 1981 के चतुर्मास का है। प्रसंग में उसे जोड़ देना जरूरी है, क्योंकि आगे बढ़े तो फिर बढ़े। पिछी परिवर्तन की चर्चा आई।
सन 1981 में जब हम लोगों का प्रवेशी हुआ था, उस समय पिच्छी लेने देने वालों का इतना ऐसा कोई बहुत ज़्यादा क्रेज जैसा नहीं था। निवेदन कर लिया, मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और लगभग गृहस्थ ही पिच्छियों को ले लिया करते थे। पिच्छी परिवर्तन के समय कमेटी वालों ने लिस्ट बना ली, आचार्य के सामने बता दी। आचार्य का नाम बोलते जाओ, जो भी परिवारीजन है लेते जाएंगे, और यथा योग्य नियम उनको दे दिए गए। और ऐसा करते करते अब वो 2-4 पिच्छियां बची महाराजों की। तो आचार्य ने कहा और नाम अनाउंस कर दो, किसी को लेने का भाव हो तो आ जाए। अनाउंस कर दिया। अब उस समय तैयारी से तो कोई आए नहीं होंगे, तो तुरंत में क्या व्रत लेंगे, क्या देंगे आदि आदि कुछ संकोच में रहे होंगे। तो आचार्य को इतना समय तो था नहीं, तो कहने लगा अरे क्या अनाउंस करते हो, अपने ये ब्रह्मचारी भी तो बैठे हैं, तो इन्हीं को दे दो, पुरानी पिच्छियां इन्हीं को दे दो। एक नया नया ब्रह्मचारी आया था जबलपुर का, वो तो फट से खुश हो गया और उठ करके खड़ा हो गया। एक महाराज जी की उसको दिला दी। एक और ब्रह्मचारी ने देखा ये तो अच्छा है, वो भी खड़ा हो गया, अच्छा हाँ इसको भी दे दो, उसको भी मिल गई। आचार्य ने हमारी तरफ भी इशारा किया, खड़े हो जाओ। अब मन में तो कुछ भाव अलग आ रहा था, और आचार्य का संकेत हो गया तो खड़े तो होंगे ही होंगे, खड़े हो गए। हाँ हाँ इसको भी। तो हमने आचार्य को धीरे से कहा, आचार्य हम तो संघ में नई पिच्छी लेने आए हैं, पुरानी पिच्छी लेने नहीं आए। हम तो संघ में नई पिच्छी लेने आए हैं, पुरानी पिच्छी लेने नहीं आए। हाँ अच्छा ऐसा है, हाँ हाँ चलो चलो बैठो 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 बैठो। और जिसको लेना हो ऐसा करते कर फिर 1-2 शराबा कर गए, उनको दे दी, पिछी परिवर्तन हो गया। इतनी सहजता से पिछी परिवर्तन हुआ। और उस समय लेने का भाव होता तो ले भी लेते, और लेने में कोई बुराई भी नहीं थी, लेकिन उस समय ऐसा भाव था कि अब जब लेना ही है तो पुरानी क्या लें तो फिर गुरुवर के हाथों से नई पिच्छी ही लें। और उस बात की प्रशंसा आचार्य ने की, देखो हमारे संघ के ब्रह्मचारियों का लक्ष्य कैसा रहता है, और इसलिए उनकी ऐसी तैयारी होती है। बहुत अच्छा कह करके उस भाव की प्रशंसा की कि हाँ भाव तो ऐसा ही होना चाहिए। इस तरह से वो 1981 का संदर्भ, ये 1982 का चतुर्मास है। और 82 के इस चतुर्मास में जो सम्मेद शिखर जी की यात्रा का भाव बना, वो भी एक बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर के बना। आचार्य श्री नैनागिर से नवंबर के माह में बिहार किए, वही दलपतपुर बंडा होकर के कर्रापुर, परसौरिया आदि आदि करते हुए एक गड़ाकोटा से दमोह पधारे। दमोह में कुछ दिन का आचार्य का प्रवास 2-4 दिन का रहा। उसके बाद आचार्य ने वहाँ से बिहार शुरू किया। दमोह के बाद अभाना, जवेरा होकर के आचार्य एक बीच का रास्ता है, उस रास्ते से निकल करके मझौली होकर के बहोरीबंद क्षेत्र पर पहुंच गए। अब बहोरीबंद क्षेत्र पर पहुंचे तो लाइन कटनी तरफ की बन गई। लोगों में बहुत जिज्ञासा बनी, आचार्य किस तरफ बिहार कर रहे हैं, आचार्य कहाँ जा रहे हैं। उड़ती उड़ती चर्चाओं में ऐसा आभास हो रहा था कि आचार्य सम्मेद शिखर की ओर विहार कर रहे, लेकिन आचार्य ने किसी को उस समय तक कहा नहीं था, स्पष्ट कुछ था नहीं। बहोरीबंद में कुछ दिन का प्रवास करके आचार्य का कटनी की ओर विहार हुआ। कटनी पहुँचे, कटनी की समाज बड़ी, सभी लोगों ने धर्म लाभ भी लिया और जानना भी चाहा कि आचार्य आगे का विहार कहाँ के लिए है, क्या है। आप कटनी ही विराजमान रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संकेत मिला कि नहीं आगे बिहार होगा। तो फिर आचार्य किस तरफ बिहार, क्योंकि उड़ती उड़ती खबरों में लग रहा था कि सम्मेद शिखर जी को जाना। अब सम्मेद शिखर जी को जाना तो फिर रास्ता वो मिर्जापुर बनारस वाला बनता है, लंबा रास्ता होता है, तो समाज के यहाँ से बिहार करेंगे तो समाज को सब देखना आदि आदि। इस तरीके से जगन मोहन लाल जी पंडित जी और समाज बंधु वहाँ पर आचार्य के पास जाते आते रहते थे। फिर जो भी निवेदन हुए समाज के, उन सबको देख करके आचार्य ने अपना भाव रखा, हाँ सम्मेद शिखर की यात्रा करने का भाव है और बिहार उसी निमित्त से हुआ है। अब ये चर्चा स्पष्ट हो गई कि आचार्य सम्मेद शिखर जी विहार कर रहे हैं। अब रास्ते के बारे में पूछा गया
तो वही निर्धारित रास्ता, जिस रास्ते से सभी संघ लगभग लगभग, चाहे दक्षिण भारत के महाराज जी आते हों, चाहे इसी तरफ से, वही अपने कटनी से बनारस वाला रास्ता पकड़ करके और शिखर जी को जाते रहे। आचार्य ने कुछ और विशेष पूछताछ करी और भी अन्य रास्ताओं की जानकारी ली, तो आचार्य को एक रास्ता और ख्याल में आ गया, जो शहडोल, बुढ़ार शहडोल होकर के, चिरमिरी होकर के, कोतमा से निकल करके जो बैकुंठपुर, अंबिकापुर, डाल्टनगंज से फिर सीधा हजारीबाग को मिलता है। नक्शे के माध्यम से और जानकारियों से आचार्य को ये रास्ता भी ख्याल में आ गया। आचार्य ने अपना भाव भी ऐसा रख दिया कि एक रास्ता ये भी है और इसमें नए नए गांव मिलेंगे। तो लोगों ने कहा आचार्य गांव तो मिलेंगे, लेकिन ये बहुत अपरिचित रास्ता है, कभी इस रास्ते से कोई संघ ऐसा शिखर जी के लिए नहीं निकला है और जंगली भाग इसमें ज़्यादा हैं। थोड़े थोड़े यहाँ तक तो गांव मिलेंगे, फिर उसके बाद में जंगली भाग ज़्यादा हैं, और क्यों ना हो परिचित रास्ते ही से ही संघ का विहार हो, क्योंकि संघ में पिच्छियाँ तो भले ही 10-11 थीं, लेकिन विहार करने में और तीर्थ यात्रा करने के निमित्त से काफ़ी संख्या में त्यागी वृत्ति भी हो गए, और वैसे भी बहनें भी 10-15 की संख्या में थीं, और ब्रह्मचारी भी उस समय लगभग 8-10 की संख्या में हो गए थे। इतना तो संघ आचार्य की नज़र में था, और गृहस्थ लोग भी जो तीर्थ यात्रा के निमित्त से संघ के साथ यदि विहार करने, वैयवृत्ति करने का अवसर मिले, तो ऐसा भाव बना करके कुछ चलने की योजना बना रहे थे। और फिर जिस नगर से जा रहे थे, तो कटनी वाले भी परिवारीजन कुछ उत्सुक थे कि हम लोग भी संघ का विहार कराएंगे, आदि आदि। एक दिन ऐसे ही प्रवचन में, चर्चाओं में आचार्य ने कहा कि भाई हम लोग तो सम्मेद शिखर की यात्रा करने को आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन और कितने श्रावक सम्मेद शिखर की यात्रा करने की भावना रखते हैं, वो तो हमें मालूम हो। तो समाज बंधुओं की भी तैयारी थी, उन्होंने भी सामूहिक रूप से निवेदन किया कि गुरुदेव, आपके संघ के साथ में हम समाज बंधु भी तीर्थ यात्रा के निमित्त से चलेंगे। अच्छी तैयारियां उन्होंने की, और स्वयं समाज अपने चौके लेकर के संघ को अपनी चर्या से स्वतंत्र रखते हुए, बिना किसी विकल्प और व्यवधान के संघ का विहार हो, और सारी व्यवस्थाओं की जवाबदारी कटनी समाज पर रहे, ऐसी समाज ने भावना गुरुवर के चरणों में प्रकट की। बस इससे बड़ी बात और क्या। समाज अपनी व्यवस्थाएं लेकर के चले, संघ अपने हिसाब से विहार करे, और निश्चित समय पर स्थान कटनी से लेकर के तय हुआ। लेकिन आचार्य श्री का जो मानस ये देखा जा रहा था कि इस रास्ते से जाएंगे तो समाज थोड़ी सी इसमें संकोच कर रही थी, और समाज को सुविधा महसूस भी नहीं हो रही थी, क्योंकि ये परिचित रास्ता है, सभी का आना जाना है, इसमें कठिनाइयाँ भी हो सकती हैं, असुविधाएं होंगी, ऐसा लोगों के मन में था। तो एक दिन समाज बंधुओं ने गुरुवर को निवेदन किया, गुरुवर, ये सामने वाला ये मिर्जापुर बनारस वाला राजमार्ग है, और राजमार्ग से ही आपका विहार हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आचार्य ने भी अपने प्रवचन में एक दिन भाव प्रकट किया कि हाँ, गृहस्थ लोग राजमार्ग को देखते हैं और साधु लोग महाराज मार्ग को देखते हैं। अब महाराज मार्ग नया नाम आ गया। हाँ ठीक है, आप लोग तो राजमार्ग को ही देख करके चलोगे, लेकिन संघ है ये तो राजमार्ग को भी देखते हैं और कभी कभी महाराज मार्ग को भी देख लेते हैं। लोगों को लगा कि आचार्य इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे, और आचार्य ने कह दिया कि भाई ठीक है, राजमार्ग नहीं है तो नहीं है, महाराज मार्ग तो बन जाएगा। ऐसा करके उस रास्ते का तय किया, और एक दिन सहज ही प्रवचन सुबह आचार्य का हो रहा था। सुबह का प्रवचन बहुत अच्छा हो गया। दोपहर को भी आचार्य उपस्थित हो गए सभा में। लोगों को अनुमान लग गया कि आज सभा में लगभग 1:30 बजे आचार्य आ गए हैं, तो बिहार होगा ही। 5-10 मिनट का प्रवचन दिया
और प्रवचन का पूरा सार मुझे अभी भी याद है। आचार्य श्री बोले कि देखो, भव्य आत्मा को, साधक को निर्वाण होता है तो कर्म रहित अवस्था, शुद्ध आत्म तत्व सिद्धालय में जाके विराजमान होता है। और उदाहरण उमा स्वामी महाराज ने क्या दिया, एरंड बीज के समान दिया है कि एरंड का बीज जब तक फल के अंदर दबा रहता है, दबा रहता है, दबा रहता है, स्निग्धता रहती है तो वो पकड़ में रहता है, बंधा रहता है। और जब फल की स्निग्धता खत्म होती है और फल जब सूखता है तो स्थिति ये बनती है कि फल चटक जाता है और उसके अंदर का बीज ऊपर की ओर निकल जाता है। तो ऐसे ही जैसे एरंड का बीज कवच को तोड़ करके स्वतंत्र हो गया, ऐसे ही मैं अब तुम्हारी सारी व्यवस्थाओं से ऊपर उठ करके एरंड बीज की तरह स्वतंत्र होकर के विहार करूंगा। आप अपनी व्यवस्थाएं देखें और हम अपने संग की व्यवस्था अपने तरीके से देख करके चलेंगे। और इतना ही कह करके बस अंतिम उपसंहार किया और वहीं से विहार कर दिया। इस लंबे विहार में प्रभावना के निमित्त भी बहुत अच्छे अच्छे बने, क्योंकि अजैन बहुल इलाका था और उस इलाके में इस तरह के महाराज और ऐसे बड़े संघ का विहार कभी हुआ नहीं था। नए नए गांव नगरों में जाने पर जैन जैनेतरों ने काफ़ी अच्छे तरीके से धर्म लाभ लिया। जिस समय चिरमिरी में आचार्य श्री का संघ पहुंचा, रविवार की धर्म सभा होनी थी, उस समय चिरमिरी के इतिहास कोल माइंस का पहला दिन था वो, जब पूर्ण रूप से माइंस के लिए कर्मचारियों से लेकर के सारे लेबरों को ये कह कर के छुट्टी प्रदान की गई कि जैन संत नगर में आए हुए हैं और उनका सार्वजनिक प्रवचन होना है और सभी लोग प्रवचन सुनने को जा सकें। इसके लिए पहली बार इतने बड़े रूप में सभी की छुट्टी हुई, अन्यथा पूर्ण रूप से छुट्टी वहां पर कभी होती नहीं। ड्यूटियां बदलती रहती हैं, 24 घंटे काम चलते रहते हैं, लेकिन उस दिन छुट्टियां सबके लिए कर दी गई और बहुत बहुत आयत अजैन बंधुओं ने आकर के वहां पर आचार्य श्री के प्रवचनों का लाभ लिया। ऐसा करते हुए आचार्य श्री चिरमिरी से जिस इलाके में आगे बढ़े, वो गांव आज भी याद आते हैं। ऐसे अभावग्रस्त छोटे छोटे गांव जहां पर इतना बड़ा संघ विहार कर रहा, और समाज की भी प्रशंसा करना पड़ेगी कि कैसे प्रबंध सुनिश्चित करते हुए, कितने बड़े इंतजाम के साथ कि कभी इमरजेंसी भी आई, कभी कोई ज़रूरत भी पड़ी तो हम सबको ही साधन जुटाने हैं, ऐसा करके और वो सभी विहार कराते रहे। उस दिन चिरमिरी रात में लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक कर्मचारी आते रहे जाते रहे। आचार्य श्री से पूछा गया, कार्यकर्ताओं ने, ब्रह्मचारियों ने कि आचार्य श्री बंद कर दिया जाए दरवाजा, तो आचार्य श्री ने शाम को ही कह दिया था कभी कभार अपन आते हैं, अजैन बहुल इलाका है और यदि दर्शनार्थी आते हैं तो मना नहीं करना। बस ये कह करके आचार्य श्री सामयिक को बैठ गए और रात 9-10 बजे तक जिनको जैसा समय मिला अजैन बंधु दर्शनार्थ संघ को देखने के लिए रात में आते। जैसे जैसे समाचार दूर दूर तक गए, लोग पैदल पैदल गाड़ी वाहन से आ रहे, उस दिन देख करके लगा कि वाकई में कैसा पुण्य प्रभाव गुरुवर का, और कैसे बिना कोई पब्लिसिटी के लोग चले आ रहे और आ ही रहे। ऐसा नहीं, कॉमन हो गया था दिन से ही कि मधु मांस का त्याग करना, तो रात में भी आ रहे। तो कार्यकर्ता ही बाबा जी के दर्शन करते ना, ये छोड़ना पड़ता है तभी आशीर्वाद फलता है, बाबा जी के दर्शन करना है ये छोड़ना पड़ता है तभी आशीर्वाद फलता है। ऐसा करके लोग भी अपने मन से अजैन बंधु, हाँ हम भी छोड़ेंगे। तो ये और अच्छा लगा कि इतने सारे लोग इतनी बड़ी हिंसा अवक्ष का त्याग कर रहे, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसा करते उस बेल्ट में, लगभग आदिवासी बेल्ट बहुत बड़ी है उस तरफ की, सब जगह से बिहार हुआ। बैकुंठपुर, अंबिकापुर,
रामानुजगंज। रामानुजगंज उस समय एमपी का आखिरी छोर था। एक नदी बहती है, वो नदी दिख रही है। उस समय इतनी ठंड पड़ रही थी, ऐसा औस कोहरा पाला, समझ लीजिए कि 10-20 कदम आगे का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो नदी मतलब नदी के इस तरफ तो आहर चरिया हुई और उसके पार जाकर के रात्रि रुकना और अगले दिन डाल्टनगंज पहुंचना आदि आदि। डाल्टनगंज जब गए तो वही समझ लो कि दिसंबर और जनवरी का समय चल रहा था। लास्ट दिसंबर जनवरी शुरू हो गई और शुरू होते होते दिन निकल रहे। अब डाल्टनगंज गए तो प्रवेश करते समय 10 कदम आगे के आदमी नहीं दिख रहा, इतना घना कोहरा और औस के कण शरीर पर जम रहे हैं। आचार्य श्री जब नगर में प्रवेश कर गए तो कहते ये डाल्टनगंज था या लालटनगंज है। लोग टार्च जला जला करके देख रहे, उजाला कर करके देख रहे, गाड़ी बाहर निकल रहे हैं तो लाइटें जला जला के बढ़ रहे। तो आचार्य श्री कहते ये डाल्टनगंज है कि लालटनगंज है। ऐसा मौसम बन गया। कुछ दिन का प्रवास हुआ, समाज ने लाभ लिया, प्रवचन हुए और आगे बढ़े और अन्य अन्य जगहों से यहाँ पहले कोतमा भी एक बहुत अच्छा समाज का गांव पड़ा, वहाँ पर भी आचार्य श्री ने बहुत बड़ा लाभ लिया। कोतमा से भी समाज बंधु उदय चंद जी कोतमा वाले आचार्य श्री के चरणों में बहुत पहले से लगे। जब उनके यहाँ से ब्याह हुआ तो वो भी अपनी एक बस लेकर के अपने समाज बंधुओं के साथ यात्रा में सम्मिलित हुए। कटनी वाले दशरथ लाल जी परिधान वाले जो हैं वो सारी व्यवस्थाएं संभाले हुए थे। धन्ना लाल जी एक टोपी वाले हैं, वो पैदल चलने का संकल्प लेकर के चल रहे थे। सिंगई अजित जी जो आते हैं अपने पास में, उनके पिताजी सिंगई महेश चंद जी स्वयं ही अपने आप में पूरा पैदल चलने का नियम लेकर के उस उम्र में भी पैदल पैदल, और इनके पैरों में छाले आ रहे हैं, फिर वो उसको फोड़ रहे हैं, फिर कोई दवाई ले रहे, गोली छालों की ले रहे हैं, लेकिन बिहार करेंगे तो करेंगे ही करेंगे। ऐसा उत्साह का वातावरण लगता था कि देखो गृहस्थ भी इतने संकल्प के साथ पैदल पैदल विहार कर रहे हैं। लंबा काफिला हो जाता था रास्ते पर, आगे पीछे करके जब चलते थे, क्योंकि सड़क पर एक साथ तो चला नहीं जाता है, क्रम बना करके, तो आधा पौन किलोमीटर तो यही चलना ही चलना, चलना ही चलना दिख रहा। अनेक जगहों पर असुविधाएं भी हुई, कहीं कहीं पर रुकने को पर्याप्त स्थान भी नहीं मिले, बाहर टेंट वेंट लगा करके भी समाज ने काम किए। एक रात में तो ऐसी स्थिति बनी कि जहां शाम को पहुंच करके विश्राम करना था, वहां के ग्रामीण भाग के लोगों ने आकर के मना कर दिया कि यहाँ आप लोग क्या कर रहे हो। तो जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा यहाँ पर रात में हम लोग रुकेंगे, हमारा संघ आ रहा है, हमारे गुरु आ रहे हैं, वो रुकेंगे। तो उन्होंने कहा भैया देख लो स्थान सुरक्षित नहीं है और ये एकदम पूरा जंगली इलाका है, पास में नाला है, पानी पीने को जानवर यहाँ आते रहते हैं, हम लोग तो खेतों में काम करने वाले हैं, शाम शाम को वापस चले जाते हैं, यहाँ रात में तो कोई रुकता नहीं है। अब इनके सामने कोई दूसरा उपाय नहीं, आगे भी बढ़ें तो जगह नहीं और समय भी नहीं आगे बढ़ने का। और ये और किसानों ने दिमाग में बात डाल दी। उन्होंने कह दिया यहाँ तो कई बार शेर और ये चीता वगैरह भी पानी पीने आते हैं, इस जंगल में है, घना जंगल है। अब संघ को कुछ पता नहीं, आचार्य श्री शाम को यूं ही पहुंच गए हंसते हुए, चलो आज तो जंगल जंगल ही दिख रहा, आज जंगल में ही अच्छा सबका विश्राम होगा। हम लोग निश्चिंत थे। फिर जैसे ही बैठे, पैर बैर धुलाए, सामयिक को बैठने को जैसे ही हो रहे थे, तो ये जो कार्यकर्ता थे आकर के कहने लगे आचार्य श्री बाकी तो सब ठीक है, स्थान अच्छा है, दरवाजे हैं, सब बंद है, लेकिन यहाँ तो लोगों ने ऐसी ऐसी बात बताई है। क्या बताई? यहाँ तो पास के नाले में और जंगली जानवर पानी पीने को आते रहते हैं, कई बार दिन में दिख जाते हैं, रात में तो उनका संचार शिकार के निमित्त, पानी के निमित्त होता ही रहता है। अब आचार्य श्री के सामने बात रखी तो आचार्य श्री ने बहुत सहजता में लिया, ठीक है आते हैं तो क्या हुआ, वो वनराज रहेगा,
तो अपन भी तो महाराज है आएगा तो आने दो, वनराज भी है तो महाराज भी है, हम लोग भी तो वनों में रहने वाले ही हैं, चिंता मत करो। चलो ठीक है। फिर भी आचर्षि कोई बात नहीं, सावधानी रखना, रात का ही तो समय है, सावधानी रखो, बाहर यहाँ वहाँ आप लोग आना जाना नहीं करना। ऐसा कह करके आचर्षि ने निश्चिंत रहो, कुछ नहीं, सब है, संग अंदर है, सब आप भी अपने हिसाब से, बस हो गया, आशीर्वाद दे दिया। अब आचर्षि ने तो आशीर्वाद दे दिया और निश्चिंत भी हो गए हैं, वनराज और महाराज कह करके फ्री हो गए आचर्षि तो। लेकिन गृहस्थ तो गृहस्थ है, चिंता तो रहती है। उस दिन उन लोगों ने सुबह बताया कि पूरी रात हम लोग एक दूसरे का समय देख करके जागते रहे, और ऐसा जो गांव वाले बताते कि उजाला करके रखो, थोड़ी सी लकड़ी बकड़ी जला के रखो, तो फिर उस तरफ उनका आना सहज नहीं होता, वो थोड़ा उससे दूरी बना के रहते हैं, अग्नि और उजाले को देख करके वो दूर रहते हैं। तो लोग भी अपने लकड़ियाँ जलाते रहे, थोड़ी थोड़ी बैठे रहे, अपने रात का समय निकल गया, उन्होंने भी निकाल लिया। सुबह सुबह बस विहार करने का समय आया और आचर्षि हंसने लगे। हाँ, सभी अंदर आ गए, कैसा रहा, कोई आया नहीं आया आचर्षि नहीं नहीं सब ठीक रहा। अरे भाई, कभी कभार तो ऐसे मौके आते हैं और ये मौका भी चूक गए आप लोग ऐसा हंसते हुए, चलो चलो लंबा विहार करना है। और उस दिन जो सुबह विहार किया, मैं आपको बताऊं, ब्रह्मचारी थे हम लोग भी पैदल ही विहार करते थे। लगभग 10-12 किलोमीटर तक विहार किया। 10-12 किलोमीटर में कहीं भी किसी भी जगह सूरज की धूप डायरेक्ट नहीं मिली, यानी ऐसी सघनता दोनों तरफ से झाड़ियों की, वृक्षों की, मतलब रास्ता ही चलने को है, इतने पेड़ पौधे, इतने झाड़ झंखाड़ कि उसमें धूप निकल आई है ये एहसास हो रहा, लेकिन अंदर धूप नहीं, छाया ही छाया, छाया ही छाया। आचर्षि कहे वैसे ठंड और उस पर ये छाया छाया और मिल गई। चलो भाई, ये भी एक परीक्षा हो रही है। पूरा विहार उसी छाया छाया में, इतनी सघनता वहां पर थी। विहार हो गया, समय निकल गया, बात आगे बढ़ गई। हम ब्रह्मचारियों ने भी, नियम नहीं था कि हम पैदल ही चलेंगे, लेकिन नैनागिर से लेकर के सम्मेद शिखर तक का पूरा विहार पैदल ही किया। कहीं 5 किलोमीटर भी, 2 किलोमीटर भी, 1 किलोमीटर भी कहीं बैठने का ना भाव किया और ना बैठने की कोई स्थिति आई। और उस समय हम लोगों ने साधना के रूप में थे तो ब्रह्मचारी ही, लेकिन तीनों ब्रह्मचारी, अशोक कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, मैं स्वयं, अभ्यास के तौर पर साधना के रूप में दुपट्टा को ओढ़ना भी बंद कर दिया था। बस दुपट्टे को कंधे पर रखते ही थे, उसको ठंड के कारण ओढ़ते नहीं थे। ये भी आचर्षि देखते रहे और निरंतर विहार चलता रहा। ब्रह्मचारियों की ड्यूटी इसलिए लगती थी कि संग तो समय पर विहार कर जाता है, आखिरी में उसे जो भी है, चौकी है, पाटा है, बराबर ग्रस्त श्रावक उठा रहे, रख रहे कि नहीं रख रहे, कोई महाराज जियों की चिटाई है, बराबर उसको उठा करके सही रखना, ये इसको देख रेख करना और सहयोग करने के लिए ब्रह्मचारियों की ड्यूटी लगाना पड़ती थी। क्योंकि कोई भी ब्रह्मचारी पीछे रुकना पसंद नहीं करता था। सभी ब्रह्मचारी संघ के साथ ही विहार करना पसंद करते थे। अब सब विहार करना पसंद करते हैं तो अंत में ग्रस्त रहेंगे तो वो अपने तरीके से करेंगे, कभी विवेक रखते, कभी नहीं, कभी उठा पटक कर देंगे। इस सब बाधाओं से, दोषों से बचने के लिए ब्रह्मचारी भी उन कार्यों पर ध्यान रखते और सावधानी से काम करते और कराते थे। अब इतना होने में आधा पौन घंटे का फर्क तो पड़ेगा। संघ निकल गया है, यहां सब होगा, फिर गाड़ी वाहन पर ये वो, तो आधा पौन घंटे का फर्क पड़ेगा। तो जो ब्रह्मचारी आखिरी में होते थे वो अपनी ड्यूटी इस रूप में पूरी तो करते थे, लेकिन वह पैदल ही चलने का भाव करते थे। फर्क ये आता था कि 4-5 किलोमीटर वो पीछे रहते थे, पर वह अपने तरीके से अपनी स्पीड बना करके संघ को पकड़ ही लेते थे। इस तैयारी से हम लोग रहते थे।
और यदि संघ ने, जो ब्रह्मचारी संघ के साथ विहार कर चुके हैं, उन ब्रह्मचारियों का यह भाव रहता था और आपस में हम लोगों की बात रहती थी कि यदि संघ के साथ अपन आगे निकल गए हैं तो गांव आने के पहले आधा घंटे पहले अपन को आगे बढ़ जाना है और संघ पहुंचे कि उसके पहले वहां का प्रबंध बराबर संघ के हिसाब से हुआ कि नहीं, चौकी पाटा आदि आदि देखना है। करने वाले तो करते ही हैं, लेकिन देखने वाला यदि देख रेख करता है तो करने वाला भी व्यवस्थित करता है, और ऐसा पहुंच करके उस व्यवस्था को देखना। ऐसा विहार निरंतर होता गया, अच्छे से हुआ। ईसरी में पहुंचे, 3 जगह के लोग बहुत आग्रह कर रहे। तेरापंथी कोठी वाले अपने लिए कि आचार्य जी हमारे यहाँ रुकेंगे तो बड़ा संघ है, अपना इंतजाम भी अच्छा रहेगा, सो तेरापंथी कोठी वाले खींच रहे, यहाँ पर 20पंथी कोठी वाले भी खींच रहे। यहाँ उदासीन आश्रम बरनी जी का था, वो भी सोच रहे आचार्य जी हमारे यहाँ पधारें। अब तीनों के निवेदन देख करके आचार्य जी कुछ बोल नहीं सके। फिर चलो चलो पहुँचते, हमारे यहाँ चलो चलो देखते हैं। रुकना एक ही दिन था, अगले दिन विहार करना था। तो जैसे ही ईसरी नगर आया, आचार्य जी ने अपना मन बना लिया होगा। तो जैसे ही मंदिर सामने पड़ा, आचार्य बोले चलो मंदिर की वंदना करने चलेंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ करके, और जोर ज्यादा था, तो तेरापंथी कोठी में प्रवेश किया, मंदिर की वंदना कर ली और विराजमान हो गए। आहारचर्या का समय आया, थोड़ा सा संबोधन दे दिया सुबह, आहारचर्या का समय आया, निकल करके 20पंथी कोठी में आहारचर्या करने को चले गए और वहीं पर सामायिक को बैठ गए। दोपहर की प्रवचन सभा वहां कर ली, और प्रवचन सभा के बाद सब लोग भोजन पानी करने को गए। तो आचार्य जी ने संघ को संकेत दिया, चलो उठे और उदासीन आश्रम में जाकर के वंदना करके शाम को सब लोग इकट्ठे हुए, बोले सब प्रसन्न है ना? हाँ 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 आचार्य जी सब खुश सब खुश। आचार्य जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और आचार्य जी किसी वैचारिक ऐसी मान्यता से बंधे हुए भी नहीं है। उनकी चर्या अपने स्वाध्याय से, अपने आगम से चलती है। और इस तरह ईसरी नगर में प्रवेश करके अगले दिन सम्मेद शिखर में गुरुवर ने प्रवेश किया। सम्मेद शिखर में प्रवेश गुरुवर का लगभग 24-25 जनवरी के आसपास हुआ था। इस तरह से इतना लंबा विहार करते हुए संघ, मौसम की प्रतिकूलताएं, स्थान की प्रतिकूलताएं भले रहीं, लेकिन संपूर्ण संघ को स्वास्थ्य की अनुकूलता बनी रही। प्रभावना के साथ इतने बड़े संघ के रूप में सम्मेद शिखर की यात्रा संपन्न हो रही थी। और जनवरी के लास्ट सप्ताह में गुरुवर का भव्य अगवानी के साथ मंगल प्रवेश हुआ। शेष वार्ता कल आपके बीच में रखेंगे। महावीर भगवान की जय। कल नहीं परसों रखेंगे।